चलो बच्चों, आज सुंदर सी कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नगर में रूपसेन नामक एक धर्मात्मा राजा निवास करता था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या और पुत्र के साथ वृत्ति के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 1,000 स्वर्ण मुद्रा का वेतन नियत कर सिंह द्वार के रक्षक के रूप में इसकी नियुक्ति अपने राज्य में कर ली। दूसरे दिन राजा ने अपने गुप्तचरों से जब पता लगाया तो उसे ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव विष्णु के मंदिर में आराधना आदि कार्यों तथा साधु, ब्राह्मण एवं अनाथों में वितरित कर शेष से अपने परिजनों तथा परिवार का पालन पोषण करता है। इससे राजा ने प्रसन्न होकर उसकी नियुक्ति को पूर्ण रूप से अस्थायी कर दिया। एक दिन आधी रात में जब मूसलाधार वृष्टि, बादलों की गरज, विद्युत एवं झंझावात से रात्रि की विभीषिका सीमा स्पर्श कर रही थी, श्मशान से किसी नारी के करुण क्रंदन की ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसके भय की आशंका तथा सहयोग के लिए एक तलवार लेकर गुप्त रूप से उसके पीछे लग गया। वीरवर ने श्मशान पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते हुए देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तब उस स्त्री ने कहा, मुझे इस राज्य की लक्ष्मी अथवा राष्ट्र लक्ष्मी ही समझो। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ हो जाऊंगी और मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। वीरवर ने राजा की दीर्घायु के लिए जब उससे उपाय पूछा तब उसने वीरवर के पुत्र की चंडिका के सामने बलि देने से राजा के शतायु होने की बात कही। फिर क्या था? वीरवर उल्टे पांव पहुंचकर पत्नी, पुत्र आदि को जगाकर उनकी संपत्ति लेकर उनके साथ चंडिका मंदिर में पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे सर्वत्र जाता रहा। वीरवर ने देवी की प्रार्थना कर राजा की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। इसे देखते ही उसकी बहन का दुख से हृदय स्फोट हो गया। उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन तीनों का दाह कर स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देवी की प्रार्थना की। अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए अपना सिर काटने के लिए उसने ज्यों ही तलवार खींची त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और वर मांगने के लिए कहा। राजा ने देवी से परिजनों सहित वीरवर को जिलाने की प्रार्थना की। फलतः देवी ने सबको जिला दिया और राजा चुपके से वहाँ से चलकर अपनी अट्टालिका में जाकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ और देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रसाद के सिंह द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। जब राजा ने उसके वहाँ उपस्थित होने के लक्षणों से परिचित होकर उसे बुलाकर उस अज्ञात नारी के रुदन का कारण पूछा तब वीरवर ने कहा, राजन, वह कोई चुड़ैल थी जो मुझे देखते ही अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं। इस पर राजा ने मन ही मन उसकी धीरता तथा स्वामी भक्ति की प्रशंसा की और प्रातःकाल सारी बात को अपने सभी सभासदों से बताकर वीरवर को पुत्र सहित उस समय के कर्नाट एवं लाट देश का अधिपति बना दिया। उन्होंने वीरवर को अपने तुल्य ही समृद्धशाली बनाकर अपनी मैत्री की दृढ़ता का निश्चय किया। बच्चों, यह कहानी कैसी लगी? यह कहानी परोपकार, कर्तव्यपरायणता,
दीन तथा अनाथ की सेवा, स्वामी भक्ति तथा परस्पर प्राण के रक्षार्थ आत्म उत्सर्ग की भावना को तीव्र प्रेरणा प्रदान करती है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी फिर सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।